हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कौशिक पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ एक नए क्विज के साथ। 25 क्वेश्चन मिसलेनियस क्विज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए शुरुआत करते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 दिखाई दे रहा है। भारत का सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है लिटिल अंडमान, कार निकोबार, बैरन द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। सही जवाब क्या होगा? बैरन द्वीप। अगला है CNG का प्रमुख घटक है CO2, N2, H2, CH4। सही जवाब क्या होगा? जी बिल्कुल सही जवाब CH4 मीथेन गैस है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। निम्नलिखित में कौन सा क्लोरोफिल का घटक नहीं है? कैल्शियम, कार्बन, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा कैल्शियम। जी, कार्बन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जल से प्राप्त होता है। कार्बन जो है वह कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से प्राप्त करता है और क्लोरोफिल में मैग्नीशियम पाया जाता है। अगला सवाल आपके सामने है। चौथा नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन रक्त के संचरण में मदद करता है? रक्त को द्रवित बनाए रखता है। लिम्फोसाइट, मोनोसाइट, एंथ्रोसाइट और रक्त प्लेटलेट्स। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा लिम्फोसाइट। यहाँ लिम्फोसाइट लिखा हुआ है लेकिन यहाँ होगा लिम्फोसाइट, यहाँ फ होना चाहिए। आगे चलते हैं। अंगोरा ऊन किससे निकाला जाता है? बहुत फेमस है। खरगोश, लोमड़ी, बकरी, भेड़। यह जम्मू कश्मीर में होता है। यह खरगोश से निकाला। ठंडे प्रदेशों में पाए जाने वाला खरगोश मुलायम होता है बहुत ही। अंगोरा सबसे महंगा होता है और बकरी से महंगा ऊन जो होता है निकाला जो जाता है वो पाशमीना है। भारत में राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है? यह ऑप्शन आपके सामने है। 1 मई, 20 अप्रैल, 29 जून और 20 दिसंबर। सही जवाब क्या होगा? जी सही जवाब है 29 जून। किस देश का अहमदाबाद के साथ सिस्टर स्टेट संबंध है? अमेरिका, UK, चीन, जापान। सही जवाब क्या होगा? जी एशियाई देश है जापान। सही जवाब होगा। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग फेडरेशन का मुख्यालय कहाँ है? न्यू मैक्सिको, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, ओहायो। सही जवाब क्या होगा? सही जवाब होगा न्यू जर्सी। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। आई एम नो मसीहा के लेखक कौन हैं? अनिल कपूर, सोनू सूद, सोनू निगम, संजय कपूर। सही जवाब क्या होगा? जी सही जवाब है सोनू सूद। आगे चलते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था? सही जवाब क्या होगा? नदी गंगा घाटी, यमुना घाटी, नर्मदा घाटी, ताप्ती घाटी। बहुत ही कंफ्यूजन वाला ये सवाल है। यह है नर्मदा घाटी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है अभी तक का क्वेश्चन। अकल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है घायल होना, अकल को पत्थर से मारना, बुद्धि भ्रष्ट हो जाना, अकल को पत्थर पर रखना। सही जवाब क्या होगा? जी होगा बुद्धि भ्रष्ट हो जाना। सजावट शब्द में सही प्रत्यय क्या है? आवट, वट, वाट, अट। सोच के बताइए क्या होगा? सजना और में आवट लगा हुआ है तो हो गया सजावट। 13 नंबर आपके सामने क्वेश्चन है। घर आंगन किस समास का उदाहरण है? घर और आंगन तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास। जी इसका सही जवाब होगा द्वंद्व समास। आगे चलते हैं। अब अंग्रेजी का क्वेश्चन है आपके सामने। शेक्सपियर डैश दिस प्ले। क्या होगा सही जवाब? हैज बीन राइटिंग तो नहीं होगा। इज राइटिंग, रोट और राइट। तो इज राइटिंग नहीं होगा। शेक्सपियर के ड्रामा लिखने की बात कही जाए तो रोट होगा, लिखा। शेक्सपियर ने यह प्ले मतलब यहाँ खेल नहीं है, ड्रामा है, तो ड्रामा लिखा। पास्ट टेंस में है। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है। दे शोड हर द ग्रेटेस्ट डैश, रेस्पेक्ट, ऑनर, ट्रिब्यूट, प्रेज। तो यहाँ पे क्या होगा? दे शोड वे दिखाते हैं, वे दिखाती हैं, हर लिखा हुआ है, अपना ग्रेटेस्ट क्या ज़्यादा से ज़्यादा अधिकतम क्या दिखाती हैं?
तो औरतें जो है रेस्पेक्ट दिखाना चाहती है, देखती हैं। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत फेमस है, सभी लोग जानते होंगे। बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, लाला लाजपत राय, A.O. ह्यूम। बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन, इसका सही जवाब होगा लाला लाजपत राय। चलिए, निम्नलिखित में से किसका गलनांक सबसे उच्च होता है? बोरॉन, इस्पात, सिलिकॉन, एल्युमिनियम। सही जवाब क्या होगा? बोरान धातु है जो हाथ में गिराने पर पिघलने लगता है। सिलिकॉन उप धातु है, एल्युमिनियम मुलायम होता है, और इस्पात मतलब स्टील, यानी सबसे ज़्यादा होगा स्टील का ही उच्च गलनांक होगा। ओम मीटर किसका मात्रक है? मात्रक है प्रतिरोध का, चालक का, प्रतिरोधकता का और आवेश का। अब यहाँ कंफ्यूजन दो पैदा कर रहा है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता। तो सही जवाब होगा प्रतिरोधकता। 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पन्न होता है? पैंक्रियाज, थायरॉक्सिन, इंसुलिन, गेगालिन, गैस्ट्रिन। सही जवाब क्या होगा? गेगालिन तो कोई हार्मोन नहीं है, तो सही जवाब इसका होगा इंसुलिन। यह बहुत इंपॉर्टेंट। अगला है क्वेश्चन नंबर 20। आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 20। एक समचतुर्भुज का परिमाप 52 मीटर है और उसका छोटा विकर्ण 10 मीटर है, तो लंबे विकर्ण की लंबाई ज्ञात करें। चलिए इसको देखते हैं क्या होता है। समचतुर्भुज का विकर्ण जो परिमाप जो होता है वह होता है आपका 4 गुने भुजा ना, और परिमाप दिया हुआ है 52, तो भुजा क्या हो जाएगा 52/4, तो यह कटेगा कितना आएगा 13 ना, 13 का 52, तो 13 इसका एक भुजा हो गया। और हम लोग जानते हैं कि यह जो है रोम्बस जैसा बनेगा, इसका लंबाई चौड़ाई बराबर होता है। ये बड़ा विकर्ण हो गया, ये छोटा विकर्ण हो गया, और यह है 10 सेंटीमीटर। तो यह एक दूसरे को जो है 90 डिग्री पर काटता है और 50-50 बांटता है। तो ये हो गया 5 ना, और ये सामने वाली जो भुजा है वो हमको पता है 13 ना, 13 हो गया, ये 5 हो गया, तो हमको ये विकर्ण निकल जाएगा। तो विकर्ण के सूत्र से हम इसको निकालने का प्रयास करेंगे ना। तो विकर्ण के सूत्र के हिसाब से क्या होगा 13 का स्क्वायर, तो विकर्ण का स्क्वायर का मतलब क्या हो गया कि इसमें h का स्क्वायर करेंगे, सामने है उसका कोण सामने है, तो आपका यहाँ पे P निकले परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे 13 एक भुजा है, उसका स्क्वायर करेंगे तो 13 169 हो जाएगा, और एक भुजा 5 है तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 50 25, और इसमें से घटाएंगे इसको तो आ जाएगा 144। ये रूट अंडर में रहता है तो इसका मान हो गया 12, यानी इसका जो एक लंबा विकर्ण है वो 12 दूना का 24, हाफ आ गया 12, तो 12 दूना 24 होगा ना, तो यही सही जवाब है 24। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। 200 और 600 के बीच कितनी 4, 5 और 6 और से विभाज्य संख्याएं हो सकती है? तो चलिए देखते हैं 400 और 600 के बीच, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 4, 5 और 6 का एलसीएम ले लेंगे ना, तो यह 2 से कटेगा, 2 हो गया, यहाँ 5 आ गया, यहाँ 3 आ गया, अब नहीं कटेगा, तो इसको गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा आपका ये 5 3 15, 15 दूना 30, 30 दूना के 60 आ गया। ठीक है, अब ये 60 से कटने के लिए अब 200 से 400 के बीच कितनी संख्याएं होगी? तो 200 से 600 के बीच तो लगभग कितना हो जाएगा 400, तो 400 से लगभग अगर 60 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना होगा 8 6 48, 86 ना, 8 6 48 लगभग 8 होगा ना इसका, तो 8 6 48 480 ज़्यादा हो जा रहा है 400 से, तो हम इसको कम लेते हैं, 8 6 48, तो नहीं होगा 6 6 1 36 ना, तो ये 6 लगभग हो जाएगा, इसका 6 सही जवाब होगा। चलिए आगे देखते हैं। वे 2 क्रमागत प्रकृत संख्याएं क्या हैं जिनके वर्गों का योग 25 है? वर्गों का योग, तो यह जो है
ये कोई क्रमागत संख्या मतलब x है, इसको तो हम x से मिलकर बना सकते हैं कि पहला x हो गया तो दूसरा क्या हो गया x+1। अब इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे ना, और इसको प्लस करेंगे। प्लस करने के बाद जो है हमें 25 आना चाहिए। ये सब झंझट में पढ़ने से अच्छा है सीधा इसका स्क्वायर कीजिए और आप बना सकते हैं आराम से। तो यहाँ 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो 9 4 13, यह नहीं होगा, यह 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और 4 चौका हो जाएगा 16, तो इसका हो गया 25। तो ये आपका सही क्या हो गया, दूसरा सही जवाब है ना, तो दूसरा का ही हम सही जवाब कर लेंगे। अब आपके सामने जो है क्वेश्चन नंबर 23 है, यह रीजनिंग से सवाल है। चलिए इसको देखते हैं यह किस तरह से सीरीज चल रहा है ना। यहाँ 4 और ये इसमें 20 आ गया तो कितना बढ़ गया 16, 16 में 20 बोला, फिर 16 बढ़ रहा है, फिर ये 16 बढ़ रहा है। इसका मतलब 52 में हम क्या जोड़ देंगे, 16 जोड़ देंगे तो 6 2 8 हो गया और 5 1 6 हो गया, यानी 68 इसका सही जवाब होगा। चलिए आगे 24 नंबर क्वेश्चन है कि ग्राम को EPYK लिखते हैं तो हर्ट को क्या लिखेंगे। तो हर्ट को बारे में हम छोड़ देते हैं, पहले ग्राम के बारे में सोचते हैं कि कैसे बढ़ रहा है। तो यहाँ G से E आ रहा है, यानी G 7वें नंबर पर होता है, तो इसके G और E के बीच में क्या आता है EF, F सिर्फ आ रहा है, EFG हो जा रहा है ना, यानी अगला जो है वह पीछे की तरफ घट रहा है, तो G से आगे बढ़ते हैं। H से हम 2 आगे की तरफ बढ़ेंगे, सॉरी पीछे की तरफ चलेंगे ना, तो GHI, तो इसके पीछे होगा FGH ना, तो एक बीच में गैप हो रहा है, तो H के पीछे यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ F आना चाहिए, तो F इसमें सब में F दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे फिर लास्ट में देखेंगे, जब सीरीज यही चल रहा है तो हम इसके लास्ट वाले को देखेंगे। यहाँ पे M है और यहाँ लास्ट में क्या आ रहा है K आ रहा है, तो K के बाद L तब हो जाता है M ना, तो यहाँ T है तो T के पहले क्या होगा S T, यहाँ U ना, R S T, R S और T ना, T यहाँ पे है, R यहाँ एक आ गया तो R आ गया, तो अब R यहाँ पे 3 है, एक हमारा कट गया। अब R यहाँ देख रहे हैं, अब R जो है इसमें Y है, यहाँ K है, यहाँ Y है, इसका मतलब Y ही होगा, ये दोनों में Y Y कॉमन है तो Y ही होगा। अब हम सीधा डायरेक्ट तीसरा पे करते हैं ना, तो इसको पीछे की तरफ लेकर के जाते हैं और इसको देखने का प्रयास करते। तब यहाँ पे हम जो है तीसरा सवाल देखेंगे कि यहाँ पे हमारा क्या आ रहा है ना, तो हम इसको देखेंगे दूसरे नंबर पे R के हिसाब से, यहाँ PQR, इसमें Q आ जा रहा है, तो इससे A के पीछे की तरफ जाएंगे तो A के पीछे आता है Z और उसके पीछे होगा Y, तो Y यहाँ पे दिया हुआ है और यही इसका सही आंसर है। चलिए ये सही जवाब हो गया। लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, राजनीतिक शब्दावली में शून्य काल का क्या अर्थ होता है। पहला, वह दिन जब संसद में कोई कार्य नहीं होता। निलंबित प्रस्ताव, स्थगन काल, कल लिखा गया सॉरी ना, और लास्ट है प्रश्न काल के तत्काल बाद का समय। तो सही जवाब क्या होगा सोच के बताइए। जी सही है, प्रश्न काल के तुरंत बाद की समय। इसी के साथ ये क्विज समाप्त हुआ। अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और आगे बढ़ाइए।